रियलिटी शो टाइप खतरों के खिलाड़ी और कुछ ऐसा? देखिए शायद पता नहीं, मतलब मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है, बट हाँ हो सकता है। खतरों से खेलना पसंद है आपको? मुझे खतरों से खेलना बहुत पसंद है, तभी मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। खतरों से खेलते खेलते ही ज़िंदगी, बट मुझे बहुत मज़ा आता है। मेरे जो स्टंट होते थे सीन में, वो मैं कोशिश करता था मैं खुद करूँ। और कई सारे स्टंट हैं जो मुझे लोग देखते थे कि यार ये खुद करता है, ये खुद अपने आप से चीज़ें करता है। वर्कआउट करना मुझे पसंद है ही, चैलेंज लेना लाइफ में मुझे पसंद है ही। पता नहीं यार। बट जानवरों से खेलना, आई मीन कीड़े मकोड़ों से खेलना पसंद है? यार वो पता नहीं, मतलब मुझे उससे अभी भी शायद वो सब फ्रेंडली तो होते ही हैं। कोई किसी को हार्म नहीं करे। बट मैं भी गिर गया था और मैंने वहाँ पे लाइन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सामना हुआ? हाँ, तो बड़ा एकदम था, एक फील था शेर को देख के, एक अच्छी फीलिंग आई ज़िंदगी में कि जंगल का राजा बैठा हुआ है और आप सिर्फ दूर से उसको देख सकते हो और वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बैठा हुआ है। ये एक फील जो है ना कि आपका कुछ करना ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ रहो वहाँ पे, आपकी प्रेजेंस जो है ना वो बड़ी हो जाती है। तो अभी रियलिटी शो को लेकर आपके क्या ड्रीम है? मतलब जैसे खतरों में खेलना चाहते हैं, आई एम श्योर अगर सुन रहे हो कोई, प्लीज़ सुन लीजिए। बट और भी जैसे बिग बॉस है या मतलब इस तरह के शोज़ को आप कैसे देखते हैं? ये सब अपने अपने जगह पर सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब अच्छा ही, जो कुछ भी अच्छा है, लेकिन मोमेंट क्या है कि आप क्या करना चाहते हो, वही आप करना चाहते हो। यार मैं देखिए बिग बॉस के लिए तो मैं ज़रूरी बात बोलूँगा कि अभी तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है बिग बॉस में जाने का। और रही बात खतरों की, तो पता नहीं, हो सकता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसका। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हाँ, अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आती, मैं एक एक्टर हूँ, मैं चाहता हूँ अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करना, तो बस जितना भी काम मिलेगा ना मुझे, मैं बस वो करना चाहता हूँ। जो कोई चैलेंज मुझे इस बात में दे कि मैं कितनी तेज़ दौड़ सकता हूँ, वो चैलेंज तो ठीक है ही, चलिए वो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप किसी शो का हिस्सा बनते हैं, आपको करना होता है, लोगों को आपको देखना पसंद है, देखते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक एक्टर ही ना, मेरी सोल तो एक एक्टर की ना, आर्टिस्ट की है, तो मैं वो काम मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ प्रे कीजिए कि कुछ अच्छा, कुछ ऐसा रोल, कुछ अच्छा जो शायद आपको मुझे देखकर अच्छा लगे, या जिसमें ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो बस वो आए और मैं वापस से आप लोगों के पास आ जाऊँ। चलिए टच वुड वो जल्दी ही पूरा हो। लास्टली, हर किसी का सपना होता है, एक ड्रीम रोल होता है, चाहे वो बॉलीवुड को लेकर के हो, चाहे वो टीवी को, चाहे वेब शो को लेकर के हो। किस तरह का किरदार आप करना चाहते, मतलब फैंस तो आपको देखना ही चाहते हैं, आप किस तरह का किरदार करना चाहते हैं? मतलब जो आपको बिल्कुल चैलेंजिंग हो आपके लिए, खुद के लिए भी, और आपको लगता है कि ये मुझे तो करना ही है। ऐसे बहुत सारे रोल हैं जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ अच्छे, और बट जैसे मुझे ना बहुत ही शौक है गैंगस्टर जैसा कुछ प्ले करने का, वो एक उस तरह का कोई रोल, किरदार जिसमें शायद मैं अपने आप को और अच्छा दिखा सकूं। बिजनेसमैन मैंने किया ये भी, रजत ठक्कर आपने देखा ही, पुलिस इंस्पेक्टर में आपने मुझे देख ही लिया है। तो अभी एक गैंगस्टर एक ऐसा रोल है जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उस तरह के सिनेमा से भी थोड़ा मुझे अट्रैक्शन भी है, अफेक्शन भी है, तो मुझे लगता है कि शायद उस तरह का अगर कोई रोल मिलेगा तो मैं और बेहतर कर सकता हूँ। बाकी मथुरा का एक सिंपल लड़का, जिसे अगर कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर ऐसे कोई शायद उनको ही मेरे अंदर वो सिंप्लिसिटी दिखे, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी है, शायद मुझे ऐसा लगता है मैं उससे बाहर नहीं आ पाता, मैं कभी आना भी नहीं चाहता उस चीज़ से बाहर। और वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का अगर कोई उस तरह का काम मिले तो मैं बेहतर कर सकता हूँ मुझे, क्योंकि वो लैंग्वेज आती है, मैं उस माहौल में पला बड़ा हूँ, तो जहाँ पर एक बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ देखी है, तो उस तरह के रोल अगर मुझे मिलेंगे तो मैं कोई है बॉलीवुड एक्टर जिससे बहुत इंस्पायर करते हैं या बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं? ओमपुरी सर हैं, नसीर साहब हैं, मैं सत्यजीत रे के सिनेमा से बहुत अपने आप को रिलेट करता हूँ। इंस्पिरेशन है ऑफ कोर्स, गुरुदत्त साहब से मैं बहुत इंस्पायर करता हूँ। अमिताभ बच्चन सर हैं, जिनको आप देखते हो, शाहरुख, सारे लोग, मतलब आप ये देखिए कि जितना भी काम आप मैं जिन लोगों को देखकर बड़ा हुआ हूँ, तो नाना पाटेकर सर, मतलब मुझे लगता नहीं कि इस तरह के एक्टर्स, अगर आप ये स्कूल हैं, कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी एक फिल्म लगाओ, आप अगर हाँ, आप गुलजार साहब की 5 फिल्में देख लो, आप, मुझे लगता है आपका सिलेबस ख़त्म हो गया। आप देखिए इजाज़त, अपने आप में सिनेमा, हाँ, आप इजाज़त देखिए, आप आंधी देखिए, आप माचिस देखिए, आप रोज़, आप ये अगर रूटीन बना लो आप कि उनकी पोइट्री सुननी है आपको, या जावेद साहब की कोई एक पोइट्री सुननी है आपको, तो आप
लाइफ कैसे चेंज नहीं होगी आपकी। आप जब मैंने पहली बार इजाज़त देखी थी या मैंने पहली बार जब मासूम देखी थी, मैं ये हैरान था कि ये हुआ क्या मेरी ज़िंदगी में। रेनकोट जब मैंने पहली बार एक फ़िल्म देखी और मुझे लगा, जब उन गुलजार साहब का एक डायलॉग आता है कि किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है, गए सावन में ये दीवारें यूँ सीली नहीं थी, न जाने इस दफ़ा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई। तो मुझे लगा कि मैं अपने छोटे से कंप्यूटर पे बैठ के पापा का ऑफिस में था और वो बेकार हो गया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया। अब गलती से उसमें कई सारी फिल्में पड़ी हुई थी, किसी ने देखा होगा, तो रेनकोट थी, प्यासा थी उसमें, साहिब बीवी और गुलाम थी, गुरदत साहब का पुरानी फिल्में पड़ी हुई थी उसमें एक फिल्म और थी बिमल रॉय की, आई थिंक 2 बीघा ज़मीन, कुछ ऐसी कोई फिल्म थी, तो वो मैंने देखी। तो जब आप इस तरह का सिनेमा देखते हो और जब उनकी आवाज़ आई, गुलजार साहब ने बता रहा था रेनकोट में, जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि ये क्या है, मतलब ये कौन, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया, लेकिन मैंने वो लिखा उनका डायलॉग, और मैंने लिखने के बाद ये सोचा कि ये बोला कैसे उन्होंने, ये कैसे हिट कर सकता है आपको, आपके दिल पे कैसे लग सकती है ये बात। तो बस आपकी स्कूलिंग, जब मैंने पहली बार इजाज़त देखी, एक छोटी सी कहानी, आप देखिए वो कहानी देखने के बाद यूट्यूब पर भी मिल जाएगी आपको फिल्म, आप देखो वो कहानी और आपको लगेगा कि रिलेशनशिप्स होते हैं। उस दौर में वो इंसान ऐसी चीज़ें सोच रहे थे। मासूम जब आप देखते हो, जब आप गाना सुनते हो, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे गुलजार साहब से मिलने का मौका मिला। मिलने का मतलब कि मैंने उनको देखा सामने, उनकी खुद की पोइट्री रिसाइट करते हुए, उनकी एक बुक लॉन्च पे गया था, उनके पैर छूने का मौका मिला मुझे। ऐसे कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, लेकिन मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने बोला कि खुश रहो। बस उसके बाद मुझे लगा कि मेरी हो गया जो ज़िंदगी में हासिल करना था, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। गुलजार साहब ने बोल दिया खुश रहो। तो आप जब तक इन लोगों का सिनेमा नहीं देखोगे, जब तक आपने नायक नहीं देखी सत्यजीत रे की, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक ट्रेन की स्टोरी चल रही है, एक एक्टर की कहानी चल रही है, वो एक्टर किन चीज़ों से जूझ रहा है और किस तरह से वो निकल के अपनी ज़िंदगी में वो पता लगाता है जो शायद उसमें मिसिंग है, एक क्राफ्ट को लेकर। देखिए आप। क्या बात है, थैंक यू सो मच हितेश, थैंक्स अ लॉट।